त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे अर्टिकेरिया के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर बड़ौदा के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ द्वारा अर्टिकेरिया के लक्षण के त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। और मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रांजलि। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला ही है कि अर्टिकेरिया के कारण क्या है और उसे बढ़ाने वाले कारक क्या है। Yes, so today we will talk about the reasons of urticaria and the aggravating factors. So सबसे पहले certain food like peanut, eggs, nuts, कुछ medications like penicillin, sulfa group of drugs, brufen and aspirin. Insect bites can also aggravate urticaria, and certain physical stimuli like cold and heat are also known to cause urticaria. So Dr. Pranjali, is there any season during which urticaria happens more? Yes, urticaria ज़्यादातर winters में ज़्यादा होता है। winter के temperatures बढ़ते हैं तो उसके कारण ये प्राइम सीजन होता है एलर्जी का। एक हमारे लिसनर्स भी थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर प्रांजलि आए तो उनको एक क्वेश्चन ज़रूर करना कि वो हृदय और मधुमेह के लिए सारी दवाई लेते हैं, क्या ये एंटी एलर्जी लेना उनके लिए लंबे समय तक सुरक्षित हो सकता है? Yes, so if he is on any cardiac and diabetic medication for a longer time, तो एक मॉलिक्यूल है बिलास्टिन, एक एंटी एलर्जिक मॉलिक्यूल है which is relatively safer और वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैम, अर्टिकेरिया से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट खुराक या आहार लेना पड़ता है? Yes, आप काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे फूड ट्रिगर्स लाइक टमेटोज, ब्रिंजल्स, एग्स, चिलीज, नट्स एक्सेट्रा। तो हमारे कलीग थे, उनको अर्टिकेरिया था, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था। मैंने सोचा कि आपको पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये बार बार होता रहता है और साथ में उनको बहुत शर्मिंदगी होती है जब भी बाहर वो निकलते हैं तब। तो क्या उनको जीवन भर दवाई लेनी ज़रूरी है या नहीं? यानी इसमें ऐसा है कि ही हैज़ टू फाइंड आउट कि किस कारण से हो रहा है। इसके लिए कुछ एलर्जिक टेस्ट्स भी होते हैं, तो एक बार वो फाइंड आउट कर लेंगे कि इस चीज़ से वो अवॉइड करेंगे तो ग्रेजुअली उनका दवाई लेना भी बंद हो जाएगा। कि अर्टिकेरिया के कारण क्या है और उसे बढ़ाने वाले कारक क्या है? Yes, so today we will talk about the reasons of urticaria and the aggravating factors. So सबसे पहले certain food like peanut, eggs, nuts, कुछ medications like penicillin, sulfa group of drugs, brufen and aspirin. Insect bites can also aggravate urticaria, and certain physical stimuli like cold and heat are also known to cause urticaria. So Dr. Pranjali, is there any season during which urticaria happens more? Yes, urticaria ज़्यादातर winters में ज़्यादा होता है। winter के temperatures बढ़ते हैं तो उसके कारण ये प्राइम सीजन होता है एलर्जी का। एक हमारे लिसनर्स भी थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर प्रांजलि आए तो उनको एक क्वेश्चन ज़रूर करना कि वो हृदय और मधुमेह के लिए सारी दवाई लेते हैं, क्या ये एंटी एलर्जी लेना उनके लिए लंबे समय तक सुरक्षित हो सकता है? Yes, so if he is on any cardiac and diabetic medication for a longer time, तो एक मॉलिक्यूल है बिलास्टिन, एक एंटी एलर्जिक मॉलिक्यूल है which is relatively safer और वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैम, अर्टिकेरिया से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट खुराक या आहार लेना पड़ता है? Yes, आप काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे फूड ट्रिगर्स लाइक टमेटोज, ब्रिंजल्स, एग्स, चिलीज, नट्स एक्सेट्रा। तो हमारे कलीग थे, उनको अर्टिकेरिया था, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था। मैंने सोचा कि आपको पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये बार बार होता रहता है और साथ में उनको बहुत शर्मिंदगी होती है जब भी बाहर वो निकलते हैं तब। तो क्या उनको जीवन भर दवाई लेनी ज़रूरी है या नहीं? यानी इसमें ऐसा है कि ही हैज़ टू फाइंड आउट कि किस कारण से हो रहा है। इसके लिए कुछ एलर्जिक टेस्ट्स भी होते हैं, तो एक बार वो फाइंड आउट कर लेंगे कि इस चीज़ से वो अवॉइड करेंगे तो ग्रेजुअली उनका दवाई लेना भी बंद हो जाएगा। कि अर्टिकेरिया के कारण क्या है और उसे बढ़ाने वाले कारक क्या है? Yes, so today we will talk about the reasons of urticaria and the aggravating factors. So सबसे पहले certain food like peanut, eggs, nuts, कुछ medications like penicillin, sulfa group of drugs, brufen and aspirin. Insect bites can also aggravate urticaria, and certain physical stimuli like cold and heat are also known to cause urticaria. So Dr. Pranjali, is there any season during which urticaria happens more? Yes, urticaria ज़्यादातर winters में ज़्यादा होता है। winter के temperatures बढ़ते हैं तो उसके कारण ये प्राइम सीजन होता है एलर्जी का। A public awareness initiative from Dermachem, a division of Alchem Laboratories Limited.